हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन विद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर प्यारे बच्चों विद्युत विभव का विद्युत तीव्रता जो होता है उसका व्यंजक प्राप्त करना सिखाएंगे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान भाषा में होगा, तो इस वीडियो को पूरे मन से देखिए प्यारे बच्चों और अच्छे तरीके से एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आसान भाषा में बिल्कुल हम आपको बताने वाले। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ विद्युत ध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक। तो विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्यारे बच्चों आपको प्राप्त करने के लिए पहले बात तो आप लोग को एबी एक वैद्युत ध्रुव लेना पड़ेगा। ठीक है, एबी वैद्युत ध्रुव क्या होता है तो वो समझिए। देखो, समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश। मान लिया जाए ये एबी एक वैद्युत ध्रुव है जो समान परिमाण है। देखो यहाँ पर समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। दिख रहा है, माना एबी, एबी मैंने नाम दे दिया समान माना ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जो समान परिमाण, देखो दोनों का परिमाण क्यों क्यों समान है, किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश है एक दूसरे से अल्प दूरी पर है, इसने कहा कोई विद्युत ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो इसी के कारण हम लोग को दोस्तों विद्युत ध्रुव के कारण हमको व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इसका थोड़ा फिगर को बढ़िया से हम आपको समझाते हैं, डिटेल में ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से, मान लीजिए द्विध्रुव का मध्य बिंदु आपका ओ ये है। ठीक है, द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कौन दूरी पर बच्चों, द्विध्रुव का मध्य बिंदु से आर दूरी पर किसी भी स्थिति में एक बिंदु आपका मान लिया जाए पर बच्चों क्यू है। क्या चाहिए, एक बिंदु क्यू है। ठीक है, ये मान लिया जाए थोड़ा सीधा होना चाहिए लाइन, तब ठीक रहता है, सीधा ना है ना। चलो इसको मैं मान लिया। ठीक है, ये आपका एक बिंदु क्यू है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे हमको लोग को प्यार बच्चों क्या है, क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्यार बच्चों ये जो क्यू है प्यार बच्चों जो बिंदु है उसको मान लिया जाए थीटा कोण पर रखा हुआ है। कौन कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर। तो आप लोग के पास इतना याद रखना है कि ए भी एक वैद्युत ध्रुव है जिसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, दूरी आपको देना जरूरी है। कौन सा दूरी है, आर दूरी पर एक बिंदु क्यू है, और यहीं पर हम लोग को दोस्तों किसी भी स्थिति में विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो प्यार बच्चों यहाँ से आपको पता ये फिगर हमारा कंफर्म है कि यही है। तो यहाँ पर एक बात थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर प्यार बच्चों आप लोग देखिएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू विद्युत ध्रुव की दिशा है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप लोग देखिए प्यार बच्चों तो ध्रुव यहाँ पर इसको भी मान लिया जाए। पहली बात तो ये समझो कि विद्युत ध्रुव के दो घटक हम लोग तोड़ सकते हैं। पहला जो विद्युत ध्रुव के साथ मतलब कि ध्रुव के साथ जो कोण बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग पर बच्चों जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, और जो कोण नहीं बनाता है ध्रुव, ठीक है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ठीक है, आप लोग एक एक कलम से कीजिएगा, ये कोण नहीं बना रहा है तो इसको हम लोग पता है क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पी साइन थीटा। क्या बोलते हैं, पी साइन थीटा। और जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक, जिसे बोलते हैं पी कोस थीटा। ठीक है, क्या बोलते हैं, पे कोस थीटा। ठीक है, और मान लिया जाए एबी द्विध्रुव है प्यार बच्चों, इसका द्विध्रुव आघूर्ण मान लिया जाए पी वेक्टर है। क्या चाहिए है, पी वेक्टर है। इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है मेरे प्यार बच्चों पी वेक्टर है। बस इतना मैंने किया है। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे प्यार बच्चों, तो मान लिया जाए ये वाला जो है ना मेरे प्यार बच्चों द्विध्रुव है, तो इसको थोड़ा सा हम लोग मिलान कर देंगे। क्यों कर देंगे मिलान, इससे ये एक विद्युत ध्रुव बन जाएगा। नहीं बन गया, यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पर हम लोग एक माइनस क्यू आवेश दे देंगे। तो देखो विद्युत ध्रुव के जैसा माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, तो यहाँ से आप लोग का प्यार बच्चों प्लस क्यू मैंने दे दिया। तो बताओ ये एक वैद्युत ध्रुव नहीं बन गया, माइनस क्यू से प्लस क्यू इसकी दिशा हो गई। मैंने इस जो ओ बिंदु है प्यार बच्चों इसको थोड़ा इधर लेके आया, ये वैद्युत ध्रुव का निर्माण हो गया। उसी प्रकार ये वाला ओ बिंदु है इसको इधर से हम लोग मिला देंगे ना मेरे प्यार बच्चों, तो ये भी एक वैद्युत ध्रुव बन गया। बन गया कि नहीं, इसको माइनस क्यू आवेश दे देंगे प्यार बच्चों। कौन, माइनस क्यू आवेश ये आपका रहा, और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश। तो बताओ विद्युत ध्रुव बन गया ना, इसके भी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू हो गया ना। बस इतना फिक्र करना, बाकी कुछ नहीं अब करना है। एक काम करना है प्यार बच्चों, क्यू बिंदु पर हम लोग विद्युत तीव्रता निकालेंगे ना, तो यहाँ पर आप लोग को दो बिंदु लेके चलना है। यहाँ पर क्यू बिंदु है ना, तो इस पर हम लोग क्या करेंगे, विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए विद्युत तीव्रता की जो दिशा होगी प्यार बच्चों ई1 जो होगा प्यार बच्चों इधर की तरफ होगा। ठीक है, ई जो होगा प्यार बच्चों किधर होगा, इस तरफ होगा। और प्यार बच्चों ई2 जो होगा आपका इसकी दिशा इधर होगा। ठीक है, यानी E2 की जो दिशा होगी ये इस प्रकार होगी, और जो परिणामी दिशा होगा प्यार बच्चों क्यू बिंदु पर ये वाला होगा, ये बिंदु। ठीक है, बस इतना करना है। व्यंजक अब आप लोग समझिए कंफर्म हो गया प्यार बच्चों, इतना ही करना है आप लोगों को फिगर में।
मान लिया जाए प्यार बच्चों यहाँ पर ए भी एक विद्युत द्रव, फिगर को समझा इतना आप लोगों को करना है, बाकी कुछ नहीं करना है इसमें। देखो लिखना क्या, पहले रचना बता देता हूँ, जैसे जैसे फिगर क्या आपको भी करना है प्यार बच्चों। रचना में आपको लिखना क्या, तो वो आप लोग ध्यान पूर्वक सुन लीजिए, ठीक है। तो प्यार बच्चों आपको लिखना है कि माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु ओ से और दूरी पर और थीटा कोण पर किसी भी स्थिति में एक बिंदु P है, जहां पर विद्युत तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। बस इतना लिखना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो प्यार बच्चों जो आर दूरी पर जो एक बिंदु Q है, वहां पर प्यार बच्चों व्यंजक प्राप्त करना है। उसके लिए ये वाला जो ध्रुव है ना, इसको पीछे की ओर खिसकाएंगे तो एक विद्युत ध्रुव का निर्माण हो जाएगा। -Q से +Q की दिशा इसको हो जाएगा -Q और +Q। और ठीक उसी प्रकार आप लोग को एक बात याद रखना है, ध्रुव जिसके साथ कोण बनाता है उसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। क्या बोलते हैं? क्षैतिज घटक। हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं? हिंदी में इसको क्षैतिज घटक को बोल सकते, मतलब कि पे कोश थीटा को हिंदी में बोल सकते हैं क्षैतिज घटक। बताओ प्यार बच्चों, एकदम बोल सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ क्षैतिज घटक, ठीक है, क्षैतिज घटक। और इसको क्या बोलते हैं पता है आप लोग को? ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वा, ठीक है, कर लेना आप लोग, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक है। बस इतना करना है। तो प्यार बच्चों इसका व्यंजक प्राप्त इतने पे करना है। फिर आपको लिखना है कि वैद्युत ध्रुव के दो घटक, वैद्युत ध्रुव का बताओ व्यंजक प्राप्त करूंगा उससे पहले दो गो घटक लिख दूंगा, कौन कौन है जो, ठीक है, ध्यान दो। वैद्युत ध्रुव के दो घटक कौन कौन है बताओ आप लोग देख के। वैद्युत द्विध्रुव के दो घटक, बताओ विद्युत ध्रुव के दो घटक आपको कौन कौन दिख रहा है? दो को दिख रहा है, एक क्षैतिज घटक दिख रहा है, एक ऊर्ध्वाधर घटक दिख रहा है। क्षैतिज घटक आपका कौन है? ये पे कोष्ठा। क्यों कोष्ठा? पे कोष्ठा, क्योंकि पे कोष्ठा क्यों क्षैतिज घटक का ध्यान दीजिए प्यार बच्चों। आप लोग देखिएगा तो ये भी एक विद्युत ध्रुव, ध्यान पूर्वक समझिएगा। ये भी एक विद्युत अक्षीय स्थिति में आपका क्यू बिंदु नहीं है, देखो तो ये भी एक वैद्युत ध्रुव। देखो थोड़े से r दूरी पर एक बिंदु क्यू है, मतलब आप लोग देखिए -Q से +Q एक विद्युत ध्रुव है, इसके बगल में आपको दिख रहा है क्यू बिंदु। तो यहीं पर ना आप लोगों को व्यंजक प्राप्त करना है। तो इस विद्युत ध्रुव के लिए बताओ ये अक्षीय स्थिति में बिंदु है कि नहीं है? अक्षीय का मतलब प्यार बच्चों इसके मतलब कि अक्ष में है कि नहीं है? अक्ष में इसके बगल में प्यार बच्चों, इसको बोलते हैं क्षैतिज घटक। तो इसके कारण पहले हम लोग प्यार बच्चों तीव्रता निकालेंगे, तो अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला निकालेंगे, वो बताएंगे क्या फॉर्मूला होता है। उससे पहले दो घटक आपको, पहला घटक पता चलेगा क्या चाहिए, पे कोस थीटा। दो घटक क्या चाहिए? पहला पे कोस थीटा। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? इसको क्या हिंदी में बोलेंगे? क्षैतिज घटक, क्षैतिज और ये आपका घटक, ठीक है। बताओ प्यार बच्चों क्षैतिज घटक हो गया, ठीक है। फिर दूसरा क्या चाहिए? पे साइन थीटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। बस इतना आपको ध्यान रखना। दो बार, पहला बार विद्युत ध्रुव के दो घटक क्षैतिज घटक, जैसे हम लोग बोलेंगे पे कोष्ठा, ऊर्ध्वाधर घटक पे साइन थीटा। अब क्या करेंगे प्यार बच्चों, जो आप लोग को ए भी विद्युत ध्रुव मिल रहा है, इसमें हम लोग चलेंगे वैद्युत ध्रुव, वैद्युत ध्रुव पे कोस थीटा के कारण, यानी कि वैद्युत ध्रुव पे, मतलब कि प्यार बच्चों यहाँ पर आपको लिखना है कि वैद्युत ध्रुव पे कोस थीटा के कारण क्यू बिंदु पर क्या चाहिए आप लोगों का? क्या चाहिए? तो विद्युत तीव्रता। तो यहीं से लिखेंगे प्यार बच्चों, इसके आगे से लिखेंगे कि ए बे वैद्युत ध्रुव, क्या लिखना है कि वैद्युत ध्रुव के घटक पी कोस थीटा के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो यहां से लिखना है कि वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के, वैद्युत ध्रुव के कौन घटक प्यार बच्चों बताओ? वैद्युत ध्रुव ये जो A-Q से +Q कौन सा घटक है? क्षैतिज घटक। तो यहाँ लिखेंगे वैद्युत ध्रुव के क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक, क्षैतिज घटक पी कोस थीटा। कौन? पी कोस थीटा। क्षैतिज घटक को क्या बोलते हैं? पी कोस थीटा के कारण, कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता, क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ठीक है। देखो विद्युत तीव्रता लिखूंगा तो इसको क्या लिखूंगा? E1 बराबर, ठीक है, E1 बराबर क्या मैं लिखूंगा पता है आप लोगों को?
ध्यान दो, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू वैद्युत ध्रुव है, इसके कारण पे कोष्ठक का तीव्रता निकाल रहे हैं। तो बताओ इसके आक्स में है कि नहीं, ये 36 घटक क्यू। बताओ ये जो माइनस क्यू से प्लस क्यू है, तो यहाँ पर जो क्यू बिंदु है ये आक्स में है कि नहीं। तो आक्सीय स्थिति के लिए क्या विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला लिखे हैं, वहीं लिख देना है। तो वो होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r⁴। यही ना फॉर्मूला मैंने करवाया अक्षीय स्थिति में विद्युत तीव्रता का। तो यही फॉर्मूला आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। ये आपका प्यार बच्चों समीकरण 1 इसको कह सकते हो, यही आपको भी करना है, ठीक है। इसको माने तो समीकरण 1 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो प्यार बच्चों वैद्युत के क्षैतिज घटक P कोष्ठता के कारण Q बिंदु पर विद्युत तीव्रता निकाले, यानी कि वैद्युत ध्रुव का 36 घटक हमारे ए वाला ना है। तो 36 घटक इसको समझ गए, इसके बगल में तो Q बिंदु पर हम लोग निकाले व्यंजक, तो वो हमारा ये है, ठीक है। अब चलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक, वैद्युत ध्रुव के ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा। जो वैद्युत ध्रुव है इसका ऊर्ध्वाधर घटक जो आप लोग को दिख रहा है माइनस क्यू से प्लस क्यू विद्युत ध्रुव दिख रहा है, ये दोनों देखो, ये माइनस क्यू, ये आपका विद्युत ध्रुव है, ठीक है। इसके लंबवत में देखो निराक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या चाहिए, क्यू बिंदु है, इसके पहले अक्षीय में था बगल में। अब इसके बाद देखो ये ध्रुव है, इसके सामने में यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो निराक्षीय यही ना होता है इसके लंबवत में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक के कारण निराक्षीय स्थिति में क्या फॉर्मूला होता है, वही लिखूंगा। अभी मैंने जो लिखा ये अक्षीय स्थिति में होता है, नहीं पता माइनस क्यू से प्लस क्यू, इसके बगल में क्यू बिंदु, तो ये अक्षीय के लिए ना बगल में हुआ, इसलिए अक्षीय का फॉर्मूला लिखा। अब लिखूंगा वैद्युत ध्रुव को ऊर्ध्वाधर घटक P sin थीटा के कारण क्यू बिंदु पर विद्युत तीव्रता, क्या लिखूंगा, वैद्युत ध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव के वैद्युत ध्रुव के ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक पे sin थीटा के कारण पे बिंदु पर, पे बिंदु पर विद्युत तीव्रता, तीव्रता, ठीक है। अब बताओ प्यार बच्चे विद्युत तीव्रता निकालूंगा, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बताओ। E1 ये आपको पता है प्यार बच्चों, E1 बराबर ये था, तो E2 बराबर निराक्षीय में इसके लंबवत निराक्षीय में क्या चाहिए होता, फॉर्मूला पता है ना, आप लोगों को करवाया हूँ। 1/4 पाई, नहीं पता तो याद कर लो इस फॉर्मूला को, ठीक है। P/r⁴, बस निराक्षीय से आधा होता है, मतलब वो निराक्षीय में था वो 2p था, इसमें सिर्फ p है। इसको समीकरण 2 करूंगा। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 है मेरे प्यार बच्चों, उसको मैं निकालूंगा बिंदु क्यू पर परिणामित तीव्रता। जो बिंदु क्यू है प्यार बच्चों यहाँ पर, इसके बिंदु क्यू पर जो है ना हम लोग परिणामित तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पर है ना, आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो बिंदु क्यू यहाँ पर है, ये वाला जो आपको बिंदु दिख रहा है ये आपका क्यू बिंदु है। तो लिखेंगे क्यू बिंदु पर परिणामित तीव्रता, क्या लिखेंगे, बिंदु क्यू पर परिणामित तीव्रता, बिंदु क्यू पर परिणामी तीव्रता, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु क्यू पर परिणामित तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई बराबर जो होता है बच्चों ई स्क्वायर बराबर, आपको याद रखना E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, यानी कि दोनों को स्क्वायर करके हम लोग जोड़ देंगे, क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके हम लोग इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ प्यार बच्चों, यहाँ से थोड़ा इसको फिगर को ऐसे कर देता हूँ। बताओ E1 का मान कितना दिया हुआ प्यार बच्चों, देखो E1 का मान आपका ये दिए हुए, तो इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो ई स्क्वायर बराबर लिखेंगे E1 का मान कैसी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r⁴, यही ना है। अब प्लस करना हम लोग को किसको पता है, इसको हम लोग को पता प्लस करना। अच्छा एक बात आप लोग को तो ध्यान देना चाहिए था, यहाँ पर प्यार बच्चों अक्षीय स्थिति में चले देंगे तो दोनों में कोस थीटा साइन थीटा का गुना भी करना था, नहीं किए का। अच्छा यहाँ पर किसके कहाँ चले थे, विद्युत ध्रुव के क्षैतिज घटक P sin थीटा का ना, तो यहाँ पर आपको P cos थीटा लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग चाहते हैं वैद्युत ध्रुव के क्षैतिज घटक P cos थीटा के कारण, तो इसमें cos थीटा का गुना भी होगा, ठीक है। और इसमें आपका साइन थीटा का भी गुना होगा, क्योंकि जिसके कारण से चलेंगे उसमें आपको गुना करना है। तो इसमें आपका किसका गुना होगा, P sin थीटा का गुना होगा ना, P sin थीटा इसमें होगा, दोनों में होगा। तब इसको जोड़ेंगे प्यार बच्चों, तो इसका क्या हो जाएगा cos थीटा
दोनों का गुणनफल होना जरूरी है, क्योंकि ध्रुव जो रहेगा उसी का गुणनफल उसमें होता है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या चाहिए पी साइन थीटा बट्टा में क्या हो जाएगा RQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये RQ, ठीक है। अब देखो दोनों चीज में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, देख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें भी और उसमें भी दिख रहा है, और साथ में आपको देखेगा तो P भी आपको कॉमन दिख रहा है, तो ये सबको क्या ले लेंगे ओवाइनस ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे E² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या कॉमन हो रहा है P आ रहा है और कुछ कॉमन हो रहा है, अब बट्टा में RQ भी आपका कॉमन ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसको कॉमन ले लेंगे प्यारे बच्चों, तो अंदर में जो भी कुछ बचेगा उसको मैं लिख लूंगा, ठीक है। चलो यहां से मैं इसको कॉमन ले लिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे का होल स्क्वायर लग रहा है तो होल स्क्वायर लग ही रहेगा, ठीक है। इसमें से किसको कॉमन लिया हूं, देखो पूरे दोनों में होल स्क्वायर लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, बात को ध्यान रखिएगा। ये जो दोनों आपका जो E1 और E2 जो दिया हुआ है, इसमें दोनों का आपका स्क्वायर लगा ले, ठीक है, क्योंकि E1 का स्क्वायर है, इसको आप लोग करिएगा जरूर, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है। दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो दोनों में है प्यारे बच्चों, तो दोनों का स्क्वायर लगा है, तो दोनों को मैंने कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बच जाएगा, देखो इस ये तो कॉमन नहीं हुआ cos थीटा, तो आप लोग ध्यान दो, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, फिर cos का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। चलो इतना हो गया। अब ध्यान दो, इधर ध्यान दोगे आप लोग, तो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग प्यारे बच्चों पे को तो कॉमन ले ले, तो रहेगा नहीं दोनों में पे, उधर से पे तो खत्म हो गया, क्योंकि 2 बच गया तो 2 दूनी 4, कॉस बच गया तो कॉस स्क्वायर, फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस, बस एक दो लाइन और है। अब इतना कर ले प्यारे बच्चों, अब क्या किसना है 4 स्क्वायर कॉस थीटा है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, किसका कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। ध्यान दो, यहाँ पर हम लोग प्यार बच्चों E² बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं, E² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है उसी को लिखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या दिक्कत है, चलो यहाँ पर क्या करता हूँ प्यार बच्चों, जो भी आपका दिया हो मान उसको लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P/RQ, ठीक है। इसका होल स्क्वायर था होल स्क्वायर, ठीक है। अब अंदर में जो दिया वो उसको लिखो 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस, दिख रहा है आप लोगों को 1 माइनस, उसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ, ठीक है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को। देखो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं प्यार बच्चों, साइन स्क्वायर का थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 - cos स्क्वायर थीटा। ध्यान दो ऐसा क्यों मैंने किया वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यही ना होता है। तो प्यार बच्चों हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो आपको पता है ना क्या हो जाएगा, कॉस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो वही मैंने किया है, ठीक है। यहाँ पर वही मैंने किया है कि आपका प्यार बच्चों 1 - cos स्क्वायर थीटा जो है वो मैंने लिख दिया 1 - साइन स्क्वायर की जगह, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग थोड़ा घटा दीजिए प्यार बच्चों, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाइएगा प्यार बच्चों आप लोग, तब यहाँ पर देखिएगा तो कॉस में से एगो कॉस घटेगा ना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिए 4 गो कॉस स्क्वायर है, तो एगो कॉस स्क्वायर घटेगा तो कितना हो जाएगा 3 गो हो जाएगा, तो E² बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ, ठीक है। इसका होल स्क्वायर, अब बताओ 4 में से एक जाएगा तो 3 हो जाएगा ना, 4 गो कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर जाएगा, ये जोड़ मत देना, 4 जो है कॉस के गुना में है, तो जोड़ना मत कि 5 गो जाएगा, गुना में ना 4 के है, इसलिए 4 में से एक कॉस जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये स्क्वायर में है तो उधर जाएगा प्यार बच्चों, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर है तो उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो ये वर्गमूल बनेगा प्यार बच्चों, तो 1/, देखो यहाँ पर P/RQ ये है ना, तब देखो इसमें क्या होता है,
ये जो 2 था प्यारे बच्चों स्क्वायर इधर आया ना तो 2 में 1/2 का गुना हो गया, क्योंकि कोई भी स्क्वायर में चीज आता है तो बराबर के उधर जाके वो आपका प्यारे बच्चों वर्गमूल का रूप ले लेता है, जिसके कारण ये 1/2 बन गया, 1/2 से 1/2 कट गया। ठीक है, अब इधर देखो ये 3 cos स्क्वायर थीटा था प्लस में 1 था। ठीक है, ये था प्यारे बच्चों इसका घात में आ गया 1/2, क्योंकि आपको पता है कि दोनों में लगेगा प्यारे बच्चों, जो भी चीज गुना में उधर जाके दोनों में भाग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, दोनों में भाग करेगा तो एगो में भाग किया तो 1/2, एगो में भाग किया तो 1/2 जो है कट गया 2 से। ठीक है, तो उसका घात 1 हो गया, यानी ए बराबर जो व्यंजक प्राप्त हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R⁴। ठीक है, इनटू इसका जो भी बनाना है प्यारे बच्चों उसको वर्गमूल लगा दीजिए, 1/2 का मतलब वर्गमूल, तो इसको लगा देंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही आपको व्यंजक प्राप्त करना था प्यारे बच्चों, आसान भाषा मैंने प्रयास किया आपको समझ में आ जाए, तो ये था व्यंजक। ठीक है, अब आप लोग बताइए प्यारे बच्चों कहाँ पर दिक्कत है। देखो याद करना कोई बड़ी बात नहीं, इसको समझना समझना प्यारे बच्चों, पहले फिगर है, फिगर आप लोग समझ गए ना, तो समझिए 95% आप समझ गए। ठीक है, 80% तो समझ ही सकते हैं अगर फिगर समझिए था, बाकी सब फार्मूला का खेला है, फिर इसमें कहीं कोई दिक्कत ना है, सब फार्मूला पर डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जहां पर भी आपको दिक्कत हो बताइए कमेंट करके, बार बार ना समझ में आता है पीछे करके देखिए, फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो फिर से बनाएंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पर दिक्कत है। और जो विद्यार्थी नोट्स लेकर के पूरे संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं 12th क्लास का, तो इस नंबर पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, सब चीज का प्लेलिस्ट का सारा चीज का, तो आप लोग वहां से फॉलो कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए प्यारे बच्चों बताना कमेंट करके कैसा वीडियो लगा। आज के फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।